इलेक्ट्रिसिटी तो हम सभी के घरों में आती है। हम सभी के घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आप सबके घरों में भी होंगे, लाइक दिस लैम्प। बट क्या आप जानते हैं कि ये लैम्प ऑल्टरनेटिंग करंट पे वर्क कर रहा है या फिर डायरेक्ट करंट पे? डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट का मतलब जिसमें वेरिएशंस ना हो रहे हैं, जो एक ही कांस्टेंट वैल्यू पर सप्लाई दे रहा हो। और ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि ऐसा करंट जिसमें करंट की वैल्यू, यानी एम्पियर में करंट की क्या वैल्यू है वो वैल्यू वेरी कर रही हो, साथ में वोल्टेज भी वेरी कर रहा हो, एक कांस्टेंट सप्लाई नहीं आ रही हो, ऐसे करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सो ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में आ रहा है या फिर डायरेक्ट करंट हमारे घरों में आ रहा है? क्या आप जानते हैं यही डिबेट कि कौन सा पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा इफेक्टिव है, ये डिबेट चली थी 1880s में यूनाइटेड स्टेट्स में दो महान इन्वेंटर्स के बीच में, थॉमस एडिसन एंड जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का कहना था कि ऑल्टरनेटिंग करंट ज्यादा अच्छा है, जबकि एडिसन का कहना था कि डायरेक्ट करंट इज मच बेटर, क्योंकि डायरेक्ट करंट टाइम के साथ साथ वेरी नहीं करता है, कांस्टेंट सप्लाई देता है। दैट्स व्हाई एडिसन वाज फेवरिंग डायरेक्ट। बट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का कहना था कि ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यूज को हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू इसका वोल्टेज हाई कर सकते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज को कम किया जा सकता है, बट ये डीसी करंट के साथ पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने यह दिया कि लो वोल्टेजेस पर अप्लायंस ऑपरेट करना कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा ठीक है, और इसी तरह से हाई वोल्टेजेस और लो करंट ये लंबी दूरी में पावर ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। दैट्स वाई आज हम सभी लोग ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई ही ऑलमोस्ट सभी जगहों पर यूज करते हैं। इसीलिए जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का पॉइंट ज्यादा वैलिड माना गया, और सभी जगहों पर जहां कहीं भी हम हमारे घरों में या फिर ऑफिसेज में पावर सप्लाई को यूज कर रहे हैं, किसी अप्लायंस को यूज कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई ओनली, लाइक दिस लैम्प। इस चैप्टर में हम लोग इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स ऑल्टरनेटिंग सप्लाई के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या उनका रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ ही ट्रांसफॉर्मर्स और एसी जनरेटर्स को भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी तक हम लोगों ने डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ा। सारे सर्किट्स जो भी हमने पढ़े करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो सभी डायरेक्ट करंट के ऊपर ही वर्क कर रहे थे। डायरेक्ट करंट का प्राइमरी सोर्स बैटरी होता है और उससे कांस्टेंट करंट सप्लाई हमें मिलती है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर डायरेक्टेड होता है। ओके, सो लाइक दिस एक हमें करंट की कांस्टेंट डायरेक्शन मिलती है इन डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। बट मोस्टली क्या होता है, पावर सप्लाई जो जनरेट होती है किसी भी ऑल्टरनेटर में, वो सारी पावर सप्लाईज हमेशा ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में ही जनरेट होती हैं। मींस ऑल्टरनेटिंग करंट ही जनरेटर से इजीली प्रोड्यूस होता है। सो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, डीसी करंट में ध्यान रहे डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, वेरिएबल भी हो सकता है डायरेक्ट करंट, लाइक दिस। ये एक वेरिएबल डीसी का एग्जांपल है। दिस एग्जांपल हियर इज ऑफ वेरिएबल डीसी। ओके, बट ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव ये टर्मिनल्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ओके, लाइक दिस। सो दिस इज द ऑल्टरनेटिंग करंट। यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट फर्स्ट हाफ साइकिल में तो पॉजिटिव है, यानी इतनी साइकिल में तो ये पॉजिटिव है, बट लोअर हाफ साइकिल में करंट नेगेटिव हो गया। इट मीन्स व्हाट, जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था अब वो नेगेटिव हो चुका है, और नेगेटिव टर्मिनल था वो पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग करंट। ये ऑल्टरनेटिंग करंट कई तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं है साइनोसॉइडल ही हो। ये ऑल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, लाइक दिस। ओके, ये करंट भी ऑल्टरनेटिंग है, बट दिस करंट इज नॉट साइनोसॉइडल। हमारे इस चैप्टर में हम लोग केवल साइनोसॉइडली वेरी करने वाले ऑल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, दैट इज आवर सिलेबस। सो इस ऑल्टरनेटिंग करंट को जैसे हमने देखा, ये साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट है।
साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन होगी I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये साइनोसॉइडली वेरिंग ऑल्टरनेटिंग करंट की बेसिक इक्वेशन है। या फिर हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां पर ये जो फाई है ये एक्चुअली है फेज फेज डिफरेंस, या फिर हम कह सकते हैं इनिशियल फेज। जैसे हमने देखा जो भी साइनोसॉइडली वेरिंग करंट है या फिर साइनोसॉइडली वेरिंग कोई भी इक्वेशन हो, तो साइन का जो ग्राफ है साइन थीटा का, वो अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यूज वाला होता है। लाइक यहाँ पर पाई बाय 2, फिर पाई, देन 3 पाई बाय 2 एंड देन 2 पाई। सो इस तरीके से हमारा ग्राफ किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, टी इक्वल टू जीरो पे ये ग्राफ जो है ये तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ओके, दिस ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। बट जरूरी नहीं है टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो सकता है हमारा ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा हो। ओके, या फिर हो सकता है हमारा ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा हो। सो किस पोजीशन से हमारा करंट का ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेज। ओके, उसे हम इनिशियल फेज कहते हैं, विच इज डिनोटेड बाय दिस टर्म फाई। ओके, यहां पर आई जो है हमारा ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, आई नॉट जो है वो है मैक्सिमम वैल्यू करंट की, जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आप सब जानते होंगे, दिस पार्ट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव, और साइन फंक्शन इज एम्पलीट्यूड। ओके, सो यहां पर आई नॉट हमारा एम्पलीट्यूड है या फिर पीक वैल्यू है करंट की। ओमेगा जो है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के कुछ फॉर्मूलेज भी हैं, जैसे 2 पाई बाय टी, जहां पे 2 पाई तो हमें मालूम है पूरा 1 फुल साइकिल में कवर किया जाने वाला एंगल है, और कैपिटल टी है टाइम पीरियड, यानी कितने टाइम में ये 2 पाई एंगल को कवर कर ले रहा है। ये है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसी का एक और फॉर्मूला है दैट इज 2 पाई एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। 2 पाई एफ या 2 पाई म्यू भी हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमको देगा। ओके, यहां एफ जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना 1 अपॉन टाइम पीरियड मींस इट इज सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को ही हम लोग हर्ट्ज भी कहते हैं। ओके, अब ये हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा यहां पर। नाउ इसी तरीके से साइनोसॉइडली वेरिंग वोल्टेज का भी ग्राफ समझा जा सकता है। साइनोसॉइडली वेरिंग वोल्टेज हमें कैसे मिलेगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये एक साइनोसॉइडली वेरिंग वोल्टेज है। ओके, सो कुछ इस तरीके से साइनोसॉइडली वेरिंग करंट का ग्राफ हम लोग समझ सकते हैं। इसकी जनरल इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां पर बिकॉज ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई फाई हमारा यहां पे जीरो है। ओके, पाई बाय 2 पर ये मैक्सिमम वैल्यू अपनी अचीव कर रहा है, पाई अचीव होने पर ये वापस से जीरो हो जा रहा है, यानी किस टाइम पे, यानी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड अचीव होने पर इस करंट की वैल्यू जीरो हो जा रही है। और 2 पाई जब अचीव कर रहा है तब पूरा का पूरा टाइम पीरियड यानी 1 फुल वेव, ये 1 फुल वेव हमारी कंप्लीट हो जा रही है। ओके, सो दिस इज अवर साइनोसॉइडली वेरिंग करंट। अब इस साइनोसॉइडली वेरिंग करंट में जो जो बेसिक टर्म्स हैं, लाइक एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक बार उनको समझ लिया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन ईदर डायरेक्शन, इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। यानी कि पीक वैल्यू, जो भी हमारा ग्राफ है उसमें पीक वैल्यू कितनी अचीव हो रही है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, सो दिस इज अवर एम्पलीट्यूड ए। सिमिलरली टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, कितना टाइम लिया जा रहा है 1 फुल साइकिल को कंप्लीट करने, यानी टाइम टेकन बाय ऑल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट 1 साइकिल। इसको हम कैसे पता कर लगा सकते हैं भाई, 1 फुल साइकिल में टोटल एंगल जितना कवर किया है वो डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी, जितनी
एंगुलर वेलोसिटी से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी है और 2 पाई एंगल है। सिमिलर टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह हमारा एंगल काम कर रहा है, स्पीड की जगह ओमेगा है। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम लोग यहाँ कर रहे हैं एक तरीके से। ओके, सो दिस इज अवर टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। ना फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट हो रही हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स completed by an alternating current in 1 second is called the frequency of current. करंट की फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो गई वो है। सो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? मोस्ट सिंपल फॉर्मूला इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। यदि टी सेकंड्स में या फिर टी मिली सेकंड्स में 1 साइकिल कंप्लीट हो रही है तो 1 सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी? 1 सेकंड को हम लोग इसके लिए डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम पीरियड टी से। सो दिस विल गिव अस टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड जो एक सेकंड में प्रोड्यूस हो रही हैं। इंडिया में जो ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, यानी 50 साइकिल्स पर सेकेंड इसकी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है। और जो सप्लाई वोल्टेज है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 220 वोल्ट्स। ये 220 वोल्ट्स एक्चुअली आरएमएस वैल्यू है। एंड आरएमएस वैल्यू क्या होती है, कैसे इसको निकाला जाता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास जो आता है दैट इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड 1 अपॉन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं 2 पाई बाय ओमेगा। सो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई। दैट इज वाई करंट की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस आई नॉट साइन ओमेगा टी को हम लोग ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हैं इसमें 2 पाई एफ से या फिर 2 पाई बाय टी से। अब देखते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर कोई भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी साइनोसॉइडली वेरी करती है, यानी साइन के फंक्शन के साथ वेरी करती है। और इसको हम लोग स्मॉल ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बीच में ना तो डॉट लगाई जाती है और ना इन्हें कैपिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंपली स्मॉल ए सी। ओके, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ डायनामो और इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, यानी जनरली जो जनरेटर होता है मोस्टली इट प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग करंट ओनली, इसी को हम लोग डायनामो कहते हैं। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। इसे हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग अ कन्वर्टर रेक्टिफायर। ये कन्वर्टर रेक्टिफायर क्या होते हैं ये हम लोग आगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। और डीसी को भी हम एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इन्वर्टर। ये वही इन्वर्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी ना होने पर हमारे घरों में यूज़ किया जाता है पावर सप्लाई कंटिन्यू रखने के लिए। बैटरी में स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में हमें डिलीवर करता है। नेक्स्ट, इट कैन बी स्टेप्ड अप और डाउन यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को स्टेप अप कर सकते हैं, मतलब इसका वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, करंट की वैल्यू कम कर सकते हैं, और करंट की वैल्यू ज़्यादा कर सकते हैं, वोल्टेज की वैल्यू कम की जा सकती है। लास्ट इज ऑल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। इसे हम सिंपली डीसी एमीटर के साथ मेजर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सो दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑल्टरनेटिंग। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की हम कौन कौन सी वैल्यूज डिराइव करते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज हमें पढ़ना जरूरी है। सो फर्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पर मिलने वाली ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को ही हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। दिस इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज गिवन बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट और ईएमएफ, जैसे I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और EMF E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
यह ध्यान रहे जो आई नॉट और ई नॉट है, दीज आर द पीक वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यू करंट और ईएमएफ की ई नॉट और आई नॉट होंगी। ओके, नेक्स्ट इज मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू। ये हमने अभी भी समझा कि मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू आई नॉट और ई नॉट ही है, यानी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये अचीव कर रही है साइनोसॉइडल साइकिल, वो ही हमारी आई नॉट और ई नॉट की वैल्यू होगी। थर्ड इज मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू किसी भी साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए यदि हम फुल वेव के लिए लेंगे तो टोटल 0 आएगी। क्यों? क्योंकि जितना पार्ट एक्स एक्सिस के अबव है उतना ही पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे भी कवर हो रहा है। सो ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। सो एवरेज वैल्यू आ जाती है हमारे पास में हमेशा 0। दैट्स वाई मीन वैल्यू केवल हाफ साइकिल के लिए ही कैलकुलेट की जाती है। एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल के लिए इसीलिए कैलकुलेट करते हैं बिकॉज फुल साइकिल के लिए करेंगे तो 0 आएगा। लेट अस सी इट्स डेरिवेशन नाउ मान लेते हैं कि हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट की जो सप्लाई है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट। ओके, अब बहुत छोटे से टाइम के लिए dt टाइम के लिए करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम कांस्टेंट ले सकते हैं। हम मान सकते हैं कि हाँ dt टाइम में, क्योंकि बहुत बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, इसमें करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। दैट्स वाई इस कांस्टेंट करंट में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा इस dt टाइम में, कैसे निकालेंगे इसको? सिंपली हमें मालूम है करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है। सो dq इज इक्वल्स टू आई dt। ओके, सो करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में जस्ट dt मल्टीप्लाई कर दें तो हमें dq यानी चार्ज फ्लोन इन टाइम dt ये हमें यहां मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज अवर चार्ज dq जो कि dt टाइम में जिसने फ्लो किया है। अब टोटल चार्ज कैसे निकाला जाए? टोटल चार्ज के लिए हमें इसी को इंटीग्रेट करना होगा। इसी dq को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो अच्छा ध्यान रहे ये इंटीग्रेशन हमको हाफ साइकिल के लिए करना है। वाई? बिकॉज हम लोग हाफ साइकिल के लिए ही मीन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। फुल साइकिल के लिए यदि हमने कर दिया तो अगेन हमें 0 मिल जाएगा यहाँ पर। सो q कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dq फ्रॉम लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज t/2। ओके, 0 से t/2 टाइम पीरियड के लिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। किसे करेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी dt, जो इक्वेशन हमने ऊपर dq के लिए निकाली थी। नाउ साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, एंड बिकॉज यहां पर कांस्टेंट ओमेगा भी मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम t के साथ, दैट्स वाई हमें मिलेगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका हमें ध्यान रखना है, दैट इज साइन nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस nx अपॉन n। ओके, सो यहां पर हम लिमिट्स लगा देंगे 0 से लेकर के t/2 तक के लिए। व्हेन हम t को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, कांस्टेंट सब बाहर आ जाएंगे, आई नॉट बाय ओमेगा बाहर आ जाएगा। अल्टीमेटली हमें आंसर मिलेगा 2i नॉट बाय ओमेगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। यानी चार्ज की जो टोटल वैल्यू है, टोटल चार्ज जो बाहर है, दैट इज 2i नॉट अपॉन ओमेगा। दिस इज टोटल चार्ज फ्लोन इन टाइम t/2। ठीक है, अब अच्छा करंट कितना होता है? करंट होता है टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये करंट की एवरेज वैल्यू है। सो यहां भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल चार्ज जो बहा है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। दिस इज अवर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा, टाइम पीरियड की वैल्यू भी हमें मालूम है, कितनी होती है टाइम पीरियड की वैल्यू? टाइम पीरियड होता है 2π बाय ओमेगा। या फिर हम ओमेगा को भी रिप्लेस कर सकते हैं। यहां पर ओमेगा की वैल्यू होती है 2π बाय टी। सो ओमेगा रिप्लेस करने पर टी कैंसिल हो जाएगा, और टी को यदि हम रिप्लेस करेंगे 2π बाय ओमेगा से तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास में आंसर आएगा 2i नॉट बाय पाई। दिस इज अवर फाइनल आंसर
फॉर एवरेज करंट। ये हमारा एवरेज करंट के लिए फाइनल आंसर है। ओके, सो अल्टीमेटली हमारा एवरेज करंट की क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज 2I0 अपॉन पाई। इसको कैलकुलेट करने पर अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है 0.637 I0, या फिर मैक्सिमम पीक वैल्यू का 63%, 63.7% ऑफ I0 इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में हमें मैक्सिमम करंट का 63% एवरेज वैल्यू के फॉर्म में मिल रहा है। इसी तरह से हम लोग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी सेम आएगी। दैट विल बी 2V0 बाय पाई। ध्यान रहे 2I0 अपॉन पाई ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है और 2V0 बाय पाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू है, V0 बीइंग द पीक वैल्यू। सो पीक वैल्यू का 63.7% इज आवर एवरेज क्वांटिटी फॉर ऑल्टरनेटिंग हाफ साइकिल। ओके,